हे हाय एवरीवन, आपके डिमांड पे बीपीएससी शिक्षक भर्ती की कट ऑफ एक्सपेक्टेड कट ऑफ एक बार फिर से लाई गई है। और आपको अगर लगता है कि ये जो बताया जा रहा है कट ऑफ इसके इर्द गिर्द आप पाए गए हैं या फिर इर्द गिर्द आपने नंबर पाया है, तो बिल्कुल आप अपने आप को सेफ समझिए और बिल्कुल परेशानी लेने वाली बात नहीं है। आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए तैयार हो जाइए, सारी चीज़ें अपनी व्यवस्थित रखिए जिससे कि आपकी नौकरी पक्की हो जाए। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या है मैं उसको पहले बताऊं आपको, उससे पहले हम जान लेते हैं थोड़ी सी बातें कि कैसे हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ को निकाल सकते हैं, किस किस बेसिस को करने के बाद हम इस फाइनल डिसीजन पे पहुंचते हैं कि ये इतना कट ऑफ हो सकता है। तो सारे बेसिस को हम देखते हैं, उसके बाद हम फाइनल कट ऑफ पे चलते हैं। साथियों, आपको पता होगा कि ये बात जो वैकेंसी हुई थी शिक्षक भर्ती की बिहार में, उसमें जो कुल पद थे वो कुल पद थे लगभग आपके 79,943। अगर मोटा मोटा हम देख लें, प्राथमिक शिक्षक भर्ती की हम बात कर रहे हैं, मोटा मोटा अगर हम देख लें तो करीब आपके 80,000 की वैकेंसीज थी। यहाँ तक तो क्लियर है। अब मैं आपको बता दूं कि आपको भी पता होगा कि बीपीएससी के चेयरमैन ने भी दिया था और प्रेस पे में निकला था कि 3,90,000 स्टूडेंट बीएड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और 3,80,000 स्टूडेंट आपके यहाँ डीएलएड दैट इज़ बीटीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो बीएड वालों स्टूडेंट का तो अब रिजल्ट देना नहीं है, बीपीएससी ने कंफर्म कर दिया है। ऐसे में अभी भी चांसेस हैं कि दे दिया जाए कि नहीं, बिल्कुल दिया तो नहीं जाएगा, लेकिन क्या उनके लिए सीट रिजर्व रखी जाएगी? अब ये चांसेस जो है बहुत कम है लग रहा है। क्यों कम लग रहा है मैं आपको बता दूं, क्योंकि केबीएस से निकाल दिया गया, डायरेक्ट मना कर दिया गया बीएड वालों को। साथ ही साथ उड़ीसा गवर्नमेंट की वैकेंसी चल रही है, आपको पता होगा, वहाँ पे जूनियर क्लासेस के लिए वैकेंसी चल रही है जिसमें बीएड वालों को एलिजिबल माना ही नहीं गया है। तो इस प्रकार से अदर स्टेटों में भी हम कह सकते हैं यही प्रक्रियाएं चल रही हैं। तो कुल मिला के देखें, फाइनल हम ये कह सकते हैं कि बीएड वालों को तो नहीं रखा जाएगा। और मुंह बंद करने के लिए कह लीजिए या फिर जो भी कह लीजिए आप, आगे वैकेंसी भी बीएड वालों के लिए भारी संख्या में आ गई है, तो ऐसे में बीएड वाले उस पर फोकस करेंगे रादर दैन इस पे। तो कुल मिला के कहें तो बीएड वाले की जो वैकेंसीज है ये तो ख़त्म ही है समझिए। तो आपकी जो वैकेंसी 80,000 है वो केवल और केवल आप लोगों की है, दैट इज़ बीटीसी डीएलएड की। तो अब इस बेसिस पे हम क्या देख सकते हैं कि कैसे वैकेंसीज़ की कट ऑफ हम डिसाइड करेंगे। देखिए, आपको पता होगा कि बीपीएससी के जो चेयरमैन हैं उन्होंने कहा भी था कि जो सीटें भरनी है इस बार हमें, वो कुल सीटें हमें भरनी है लगभग आपकी 75%। इससे कम तो नहीं भरेंगे, इससे ज़्यादा हो जाएगा चलेगा, लेकिन क्या 100% भर देंगे ये भी मुश्किल है, क्योंकि 100% सीटें भरती नहीं है, आपको भी पता होगा। तो कुल मिलाकर अगर हम मोटा मोटा देखें 75% पे हम डिसीजन लेते हैं पहले, उसके बाद मैं आपको 85 पर या 80% पर भी दिखा दूंगा। तो 75% अगर उन्हें सीटें भरनी हैं, ठीक है। अगर देखिए, आपके लिए अगर ज़्यादा सीटें भर रही तो आपका मेरिट या फिर कह लो कट ऑफ और डाउन चला जाएगा, ऐसे में आपके फ़ायदा होगा। लेकिन अगर आपकी थोड़ी सी अगर वो 75% वैकेंसीज लेते हैं तो आपका कट ऑफ थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा। तो हम उसी बेसिस पे देखते हैं, ज़्यादा लेके देखते हैं, बाकी आप बाद में कम कर लीजिएगा अपने हिसाब से। 75% अगर हम बात करें तो कुल मिलाकर के होती है जो वैकेंसी 75% पे, वो होती है 60,000। कितनी होती है? लगभग लगभग मान लीजिए 60,000 होती है। तो 60,000 वैकेंसीज वो फुल करेंगे। 80,000 में से कितनी भरने वाले हैं? वो 60,000। यहाँ तक तो क्लियर है आप सभी को। अब देखिए, अब 60,000 क्या डायरेक्ट भर जाएंगी? नहीं। देखिए, इसमें जो डीएलएड के 3,80,000 स्टूडेंट हैं उन्हें हम दो कैटेगरी में पहले बांट सकते हैं। पहली कैटेगरी हम बांट सकते हैं कि सीटेड दिए होंगे, आपको पता होगा कि सीटेड अपीयरिंग वाले भी दिए होंगे। बीपीएससी, अब देखो डीएलएड तो फेल में कोई होगा नहीं, तो सबको पता है कि डीएलएड पास ही होंगे, अगर अपीयरिंग वाले दिए भी होंगे तब भी। लेकिन सीटेड जो है 20%, इससे ज़्यादा भी हो सकता है फेल हो जाए। क्यों हो जाए? क्योंकि आपको पता होगा कि फॉर्म पड़ते हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन वो जो, अगर हम प्राइमरी लेवल की बात करें तो 35 या 40% ही रिजल्ट दे पाते हैं, सीटेट वाले रिजल्ट निकाल पाते हैं। तो ऐसे में अगर हम देखें यहाँ पे 35-40% ओवरऑल होता है, यहाँ पे अगर हम देखें तो 20% ऐसे कैंडिडेट होंगे जो अपीयरिंग में भरे होंगे और वो फेल हो जाएंगे, वो सभी फेल होंगे, ये तो कन्फर्म है। तो 20% अगर फेल हो रहा है तो मोटा मोटा हम देख रहे हैं तो 76,000 ऐसे लोग हैं जो कि फेल हो जाएंगे। 80,000 मान लीजिए, 76,000 ऐसे लोग हैं जो कि फेल हो जाएंगे। दूसरी बात करें हम बीपीएससी में, तो बीपीएससी में ऐसा है क्या सब पास हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं। चाहे डीएलएड को चाहे बीएड के हो, सब पास नहीं हो सकते हैं। ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जो कि कह लीजिए फेल होंगे। फेल कैसे होंगे? जो यहाँ पे डिसीजन लिया गया था, डिसीजन क्या लिया गया था कि पासिंग मार्क्स जो हमारा है, पासिंग मार्क, उस पासिंग मार्क्स से कम नंबर पाएंगे।
अब पासिंग मार्क्स कितना है एक बार ये देख लीजिए। पासिंग मार्क्स जनरल या फिर अदर स्टेट के लिए तो 48। हालांकि बीपीएससी के चेयरमैन ने ये भी कहा है इस पासिंग मार्क को हो सकेगा तो हम घटाएंगे, अगर घटाएंगे तो और भी कट ऑफ नीचे चला जाएगा, लेकिन अभी तक तो घटाया नहीं है ना। तो अगर अभी तक नहीं घटाया है उन्होंने तो कट ऑफ किस पे बनेगी, उसी नंबर पे बनेगी। तो ऐसे में 48 नंबर चाहिए है जनरल कैटेगरी के लोगों को लिए या फिर अदर स्टेट के, जो चाहे जिस अदर स्टेट से आ रहे हो, बिहार हो, आपके छत्तीसगढ़ हो, हरियाणा हो, आपके राजस्थान हो, जिस भी स्टेट से वो आ रहे हैं वहाँ के लोगों के लिए 48 नंबर चाहिए होगा। इतना तो मिनिमम क्वालिफिकेशन है। अगर इसके नीचे 47 पाते तो वो फेल हैं, कोई मतलब नहीं है। ओबीसी के लिए फिर 43, अगर हम 44 मान लें। ईबीसी के लिए फिर 40.8 है, हम 41 मान सकते हैं। एसटी, एससी और फीमेल महिलाओं के लिए क्या है यहाँ पे 38.4, अगर हम इसको मान के चले तो 39 नंबर मान सकते हैं। अगर इतने नंबर से कम नंबर पाता है कोई कैंडिडेट वो फेल माना जाएगा। तो क्या सब इतने से ज़्यादा नंबर पाएंगे? बिल्कुल नहीं, आपको पता होगा। तो करीब आपके 30%, मैंने बहुत कम डेटा लिया है, हालांकि ये डेटा और भी हो सकता है, 40% तक हो सकता है। यहाँ तक तो बहुत सारे लोगों ने 50% मान लिया, लेकिन इतना भी लोग नहीं फेल होंगे मेरे हिसाब से। 40 या 30% से ज़्यादा लोग फेल नहीं होने वाले। अगर मैं मान के चलूँ 30% लोग फेल हो रहे हैं तो 1,30,000 ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि फेल हो जाएंगे। अब अगर दोनों को हम जोड़ लें, दोनों को जोड़ने के बाद अगर हम घटा दें तो जो 3,80,000 में से फेल हुए अभ्यर्थी हैं उनमें से जो बचे हुए अभ्यर्थी हैं वो मोटा मोटा अगर हम देखें 2,06,000 हो जा रहा है। लेकिन अगर हम देखें 6,000 घटा करके तो 1,80,000 सीट ऐसी है, कह लीजिए ऐसे कैंडिडेट हैं जो पास हैं और जिनकी मेरिट बननी है। आप ध्यान रखिए, 1,80,000 ऐसे स्टूडेंट हैं जो जिनकी मेरिट बननी है। अब जो मेरिट बननी है इनकी वो कितने सीटों बननी है, कुल मिला के देख लीजिए तो 60,000 सीटों। हालांकि अगर ये सीटें और बढ़ी तो कट ऑफ और डाउन जाएगा, लेकिन मैं मान के चल रहा हूँ कि 60,000 सीटों पर ये जो है वैकेंसी कट ऑफ बननी है। अगर 60,000 सीटों पे कट ऑफ बननी है तो प्रोबेबिलिटी की अगर हम यहाँ पे केस अप्लाई करें तो एक सीट पे करीब 3 लोगों का कट ऑफ जाएगी, या फिर कह लो एक सीट पे 3 लोगों की लड़ाई है। जो प्रोबेबिलिटी निकलती है वो निकलती है 1/3, लेकिन प्रोबेबिलिटी यहाँ पे कोई मतलब नहीं निकलेगा, हम समझाते हैं आसान शब्दों में। अब अगर एक सीट पे 3 लोग आ रहे हैं दावा करने, अब देखिए ज़्यादा से ज़्यादा नंबर यहाँ पे ये हो सकता है कि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लोग पा कितने सकते हैं, आप बताइए ज़्यादा से ज़्यादा लोग कितने पा सकते हैं। हालांकि बीएड वाले बाहर निकल गए तो कट ऑफ कम ही जाना ये आपको पता होगा, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा कितना पा सकते हैं कोई? तो देखिए जो 30 या 40% लोग हैं, मैं आपको बताऊं 30 या 35% लोग ऐसे होंगे जो 48 नंबर से ज़्यादा नंबर पाए होंगे। 30 ही 35%, सब नहीं, क्योंकि बहुत लोग फेल भी हो गए। तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि 50, 60, 70 के एबव भी होंगे, डीएलएड में भी 70 के एबव होंगे, लेकिन उनका जो परसेंटेज होगा 5% होगा, 10% होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन मैं अगर एवरेज की बात करूं तो 30 से 40% या 30 से 35% ऐसे लोग हैं जो कि 48% से ज़्यादा नंबर अचीव किए होंगे, एक्वायर किए होंगे। तो ऐसे में अगर वो इतना करते हैं तो कुल मिला के सीट तो वही लेके चले जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? इसीलिए तो रिजर्वेशन दिया जाता है कि ये जो मार्क्स है ऐसा हम डिवाइड करेंगे। अब हम देखते हैं यहाँ पे जो जनरल कैटेगरी की या फिर अदर स्टेट की जो सीट थी वो 13,000 है, आपको पता होगा मोटा मोटा 13,000 है। तो 13,000 में अब हम कट ऑफ को देख लेते हैं कि कट ऑफ किस बेसिस पे तैयार हुआ है। अब हम देख लेते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगा, और अगर इस कैटेगरी में इस कट ऑफ के अंदर आप बिलोंग करते हैं तो आप अपने आप को सेफ मानिए। तो साथ ही जो जनरल कैटेगरी या फिर अदर स्टेट के लिए जो कट ऑफ जाने वाला है वो जाएगा 55, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। देखिए यहाँ पे 55 का मतलब ये हो गया, अब तक ये वैकेंसीज 60 के एबव जाती, कट ऑफ 60 के एबव जाता, दैट वाज कंफर्म। लेकिन बीएड वाले बाहर हो गए तो अब में ऐसे में कि कट ऑफ कम ही जाएगा। तो 50 नंबर, अगर 55 नंबर जो भी जनरल कैटेगरी या अदर स्टेट का बिलोंग करता है वो पा रहा है तो वो क्या होगा, पास होगा। हालांकि जो अदर स्टेट की जो फीमेल है वो बिहार के फीमेल के कैटेगरी में ही काउंट की जाएंगी, तो ऐसे में केवल अदर स्टेट में मेल कैटेगरी आएंगे। ठीक है, तो
55 नंबर अगर उनका आ रहा है तो अपने आप को सेफ समझें। ओबीसी का अगर हम देखें तो ओबीसी का 49 नंबर अगर आ रहा है तो वो भी अपने आप को सेफ समझें। ईबीसी की कैटेगरी की अगर हम बात करें तो 45 नंबर अगर आ रहा है तो वो अपने आप को सेफ समझें। और एससी एसटी और फीमेल की बात करें, ये केवल देख लीजिए आप 3 या 4 नंबर कट ऑफ से अगर ज़्यादा पा जा रही हैं, 3 नंबर या 4 नंबर ज़्यादा पा जा रही तो ये इनका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये रहा कट ऑफ। आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और चैनल से इसलिए जुड़ जाइए क्योंकि आने वाले समय में सारी अपडेट वो आपके बीपीएससी से रिलेटेड, आयोग से रिलेटेड, वैकेंसी से रिलेटेड या फिर आपकी नौकरी से रिलेटेड, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन से रिलेटेड सारी चीज़ें बताई जाएंगी। तो जुड़ जाइए जिससे कि आपको आसानी से चीज़ें पता चलती रहें क्या करना है क्या नहीं। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।